हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान अलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपका जो तीसरा चैप्टर है चतुर्भुजों को समझना ये पढ़ रहे हैं। इसमें आपकी प्रश्नावली 3.1 थी, उसमें हमने 2 सवाल डिस्कस कर लिए थे। तीसरा सवाल है वो काफी महत्वपूर्ण सवाल है। देखें, एक उत्तल चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? क्या यह अवतल चतुर्भुज के लिए भी सत्य है? एक अवतल चतुर्भुज बना करके प्रयास कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, उत्तल चतुर्भुज की बात कर रहा है। तो उत्तल किसे कहते हैं आपको पता होगा। यदि सभी विकर्ण अंदर ही रहते हैं तो वो उत्तल कहलाता है। चाहे वो पंचभुज हो, षटभुज हो या फिर चतुर्भुज हो, उत्तल वही कहलाता है जिसके सारे विकर्ण अंदर ही रहें। और सारे विकर्ण तभी अंदर रहेंगे जब आपका जो भी चतुर्भुज या पंचभुज है वो धीरे धीरे इस तरीके से बंद होता दिखाई देगा। बीच में यदि गड्ढा बनता है तो इस तरीके से बनने वाला जो भी चतुर्भुज होगा वो अवतल हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे पहले उत्तल चतुर्भुज की बात। उत्तल चतुर्भुज बनाते हैं। देखिएगा, ये धीरे धीरे इस तरीके से बंद हो जाना चाहिए। तो ये बन गया आपका उत्तल चतुर्भुज। और इसमें यदि अवतल की बात की गई है तो आपको इस तरीके से ये पंचभुज बन जाएगा। एक लाइन कम करेंगे तो ये आपका चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। ये आपका जो भी चतुर्भुज बना है ये अवतल है, क्योंकि इसमें एक डिप आ गया है, गड्ढा आ गया है। ठीक है, आप यदि इसका विकर्ण खींचेंगे यहां से तो ये बाहर की तरफ जाएगा। बाहर की तरफ गया, इसका मतलब ये अवतल चतुर्भुज हो गया। और ये उत्तल चतुर्भुज है, क्योंकि इसमें आप यदि विकर्ण खींच लेंगे तो ये विकर्ण भी अंदर रहेगा, और यदि ये विकर्ण खींचे तो ये भी आपका अंदर ही रहेगा। तो इसका नाम है उत्तल चतुर्भुज और ये आपका अवतल चतुर्भुज। हमसे पूछा है कि एक उत्तल चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो ये बच्चों आपका 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री कैसे होता है देखो। आप जानते हैं यदि चतुर्भुज में एक विकर्ण हम खींच लेंगे तो 2 त्रिभुज हो जाएंगे। कितने त्रिभुज हो गए? 2 त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज का तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। तो इस त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ भी 180 होगा। अब यदि दोनों त्रिभुज आपस में मिल जाएंगे तो चतुर्भुज तैयार हो जाएगा। ये कोण, ये कोण, ये कोण, इन तीनों का जोड़ करने से 180 बनेगा। ये कोण, ये कोण और ये कोण, इन तीनों का जोड़ करने से आपका 180 डिग्री बनेगा। अब बात करें हम चारों कोणों की, तो ये पूरा कोण, ये कोण और ये कोण आपस में मिलेंगे तब बनेगा। ये पूरा कोण, ये दोनों मिलेंगे तब बनेगा। तो इसका जोड़, इसका जोड़, इसका जोड़ प्लस इसका, इसका और इसका, यदि हम सभी 6 कोणों को जोड़ेंगे तो 360 डिग्री बन जाएगा। तो आप याद रखेंगे कि उत्तल चतुर्भुज का चारों कोणों का जोड़ कितना बनेगा? 360 डिग्री बनेगा। अब बात की गई है अवतल चतुर्भुज के बारे में कि क्या यह अवतल चतुर्भुज के लिए भी सत्य है। तो आप कह सकते हैं निश्चित रूप से सत्य है। देखो, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं कि अवतल चतुर्भुज के लिए भी यह बात सत्य है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका अवतल चतुर्भुज मैंने बना दिया। यदि इसमें एक विकर्ण खींच लें तो आपके कोण बन जाएंगे। देखो, जैसे मान लो ये कोण आपका ए है, ये कोण मान लो बी है, ये कोण यहां पर मान लो सी है, ये कोण डी है, ये कोण ई है और ये कोण एफ है। विकर्ण खींचने से 2 त्रिभुज तैयार हो गए हैं। एक त्रिभुज तो ये बन गया है और एक त्रिभुज ये बन गया है। इनके नाम दे देते हैं, जैसे मान लो ए, बी, सी और डी। ठीक है, अब यदि हम देखें चित्रानुसार, कोण ए प्लस कोण एफ प्लस कोण सी
तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। कौन से त्रिभुज की बात की गई? त्रिभुज ए बी डी की। समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। ऐसे आप दूसरा त्रिभुज ले लें। इसी प्रकार से हम त्रिभुज ले लेते हैं बी सी डी में। बी सी डी मतलब ये त्रिभुज है। तो इस त्रिभुज के तीन कोण ई डी और बी हैं। इन तीनों कोणों का जोड़ भी 180 डिग्री होगा, यानी त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ 180 डिग्री होता है। यदि दोनों समीकरणों को हम जोड़ देंगे, यानी समीकरण नंबर 1 प्लस समीकरण नंबर 2 करें, तो देखो क्या होगा। तीन कोण ये हैं और तीन कोण ये हैं, जुड़ के टोटल 6 कोण हो जाएंगे। यानी हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ। ठीक है, इनका जोड़ बनेगा 360। दाएं पक्ष में दायां पक्ष जुड़ के 360 हो गया। बाएं पक्ष में तीन कोण ये और तीन कोण ये, टोटल मिलके 6 कोण हो गए। अब ध्यान दीजिएगा, ई और एफ, यदि इन दोनों कोणों को हम जोड़ देते हैं ई और एफ, तो ई और एफ मिलके कोण बना देंगे आपका बी बिंदु पर बना हुआ पूरा कोण। ई और एफ यदि ये दोनों मिल जाते हैं तो कोण बी तैयार हो जाएगा। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं कोण बी। ठीक है, अब देखिएगा सी और डी, यदि इन दोनों कोणों को हम जोड़ लेते हैं सी और डी, तो सी कोण इतना, डी कोण इतना। इसका मतलब सी और डी को मिलाने से बिंदु डी पर बना हुआ कोण होगा। अब देखिए, ए वाला कोण है वो अकेला ए बिंदु पर बना हुआ है, तो इसको हम कोण ए बोल सकते हैं। बी बिंदु पर बना हुआ कोण है, ये कोण बी है, वो सी बिंदु के लिए है, तो इसके लिए आप लिख सकते हो कोण सी। तो आप देखिए चारों कोणों का जोड़ कितना बना? 360 डिग्री। इसका मतलब है कि 360 डिग्री का कॉन्सेप्ट है, चारों कोणों का जोड़ वो अवतल चतुर्भुज के लिए भी सत्य है और उत्तल चतुर्भुज के लिए भी सत्य है। ठीक है, ये आपका सवाल था, तीसरा सवाल। आगे हम पढ़ेंगे सवाल नंबर 4 पे, जिसमें आपको एक सारणी दी हुई है, काफी महत्वपूर्ण सारणी है। इसको देख करके आपको अलग अलग उत्तर भी देने हैं। देखिएगा, जो पहली आकृति बनाई है वो त्रिभुज है, अगली आकृति है वो चतुर्भुज है, उसके बाद में एक पंचभुज बना के दिया हुआ है, और एक लास्ट में जो आकृति बना के दी हुई है वो आपकी षटभुज है। ठीक है, तो देखिएगा, ये आपको आकृतियां बना के दी हुई हैं। इसका नाम त्रिभुज है, ये चतुर्भुज है, ये पंचभुज है, ये षटभुज है। तो इसमें आपको भुजाएं दी हुई हैं कि इसमें 3 भुजाएं हैं, इसमें 4 भुजाएं हैं, इसमें 5 भुजाएं हैं और इसमें 6 भुजाएं हैं। एक आपको और इसमें बात बताई हुई है, कोणों का योगफल। ध्यान दीजिएगा, यदि इसके विकर्ण खींचे जाएं तो इसमें 2 त्रिभुज तैयार हो जाएंगे। इसमें यदि एक शीर्ष से विकर्ण खींचते हैं तो एक शीर्ष से विकर्ण खींचने पर 3 त्रिभुज तैयार हो जाएंगे, और यदि इस शीर्ष से एक ही शीर्ष से विकर्ण खींचते हो तो इसमें आपके 4 त्रिभुज तैयार हो जाएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ध्यान रखिएगा, किसी एक शीर्ष से विकर्ण खींचने हैं, चाहे आप इससे खींच लें या इससे खींच लें, खींचने एक ही शीर्ष से हैं। इससे खींचे गए हैं, इससे खींचे गए हैं, इससे खींचे गए हैं। अब आप जानते हो, जब हम कोणों के योगफल की बात करेंगे तो त्रिभुज दिया हुआ है, तो त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ कितना बनेगा?
180 डिग्री। ठीक है, भुजाओं की संख्या कितनी इसमें 3 है। ठीक है, तो इसके लिए एक नया सूत्र दिया जा सकता है 3 माइनस 2 गुना 180 डिग्री। ये 180 कैसे बना, 3 माइनस 2 यानी 1 गुना 180 करेंगे तो 180 बन जाएगा। चतुर्भुज के लिए देखें, दो त्रिभुज दिए में, तो दोनों का जोड़ कितना बनेगा, 180 प्लस 180 यानी 360 डिग्री। तो कोणों का योगफल बनेगा 360 डिग्री। 360 ज्ञात करने का दूसरा तरीका क्या है, भुजाओं की संख्या 4 में से 2 कम कर दो और 180 से गुणा कर दो, यानी 4 माइनस 2 2 गुना 180 360। बात कर लेते हैं पंचभुज की। पंचभुज में 3 त्रिभुज बने हैं, तो एक त्रिभुज का 180 होता है, तीनों त्रिभुजों को कितना बन जाएगा, कितना बनेगा 540। ठीक है, अब 540 कैसे बनाया जा सकता है, भुजाओं की संख्या 5 में से आप 2 कम कर दें और गुणा 180 कर दें तो आपको 540 मिल जाएगा। यह आपको सवाल के अंदर ही दिए हुए हैं, हमें तो इनको समझ के देखना है कि वास्तव में किस तरीके से ये काम किया गया है। इसमें 6 भुजाएं दी हुई हैं, मतलब षटभुज है, और त्रिभुज बने आपके 4। तो एक त्रिभुज का 180 होता है, चारों त्रिभुजों का कितना बन जाएगा, 180 गुणा 4 यानी 720 डिग्री। 720 ज्ञात करने का दूसरा तरीका क्या है, भुजाओं की संख्या 6 में से 2 कम करो और गुणा 180 कर दो। तो आपके पास में एक नया सूत्र यहां से आ रहा है। क्या सूत्र आ रहा है कि कोणों का योगफल यदि आपको ज्ञात करना हो तो कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र है भुजाओं की संख्या में से आप 2 कम कर दें और गुणा में 180 कर दें, आपको सभी अंतः कोणों का योगफल मिल जाएगा। तो इन आकृतियों को देख करके आपको सवालों के जवाब देने हैं, जिसमें आपसे नीचे सवाल पूछा है कि अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए। अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें भुजाओं की संख्या 7 हो, दूसरे सवाल में बोला है 8 हो, तीसरे सवाल में बोला है 10 भुजाएं हो, और चौथे सवाल में दिया है भुजाओं की संख्या n हो। तो सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। बहुभुज के अंतःकोणों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें भुजाओं की संख्या 7 हो, 8 हो, 10 हो या n हो। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको चतुर्भुज था तो इसके दोनों कोणों का योग कितना बना था आपका, 360 डिग्री बना था। 360 ज्ञात करने का यह सूत्र था। तो हमने इसको समझा है ऐसे कि जितनी भुजाएं थी उसमें से 2 कम करके 180 से गुणा कर दो, आपको मिल जाएगा उसका योग। जैसे 5 भुजाएं पंचभुज में थी तो 5 में से 2 कम करके 180 से गुणा कर दो, आपको सभी कोणों का योगफल मिल जाएगा। ऐसे ही इसकी बात करें, भुजाओं की संख्या में से 2 कम कर लें, 180 से गुणा कर लें, आपको अंतःकोणों का पूरा योगफल मिल जाएगा। इसकी बात करें, इसमें भुजाओं की संख्या कितनी दी हुई है, 7 दी हुई है। तो योगफल ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, n माइनस 2 गुणा 180। भुजाओं की संख्या 7 दी है तो 7 में से 2 कम करके 180 से गुणा करेंगे, यानी 5 गुणा 180 यानी 900 डिग्री। तो 7 भुजाओं वाला सप्तभुज है, उसके सभी अंतःकोणों का योग 900 डिग्री बनेगा। जब भुजाओं की संख्या 8 हो तो कितना बनेगा, 8 भुजाएं, इसका मतलब अष्टभुज है। तो सूत्र हमारा है n माइनस 2 गुणा 180। भुजाओं की संख्या 8 रख दो, 8 माइनस 2 गुणा 180 करेंगे यानी 6 गुणा 180 बन जाएगा, ये बनेगा 1080।
यानी अष्टभुज के सभी अंतर कोणों का योग 1080 डिग्री होता है। भुजाएं यदि 10 हो तो हम क्या कर लेंगे, 10 माइनस 2 गुणा 180 यानी 8 गुणा 180, ये बनेगा आपका 144 1440 डिग्री। और भुजाओं की संख्या यदि n ही हो गई तो तब योगफल बन जाएगा n माइनस 2 गुणा 180, क्योंकि n भुजाएं हैं तो हम मान तो रख ही नहीं सकते हैं, तो फिर जो सूत्र होता है वही लिखा जाएगा। यानी n भुजाओं वाले बहुभुज के सभी अंतर कोणों का योग ज्ञात करने का सूत्र क्या है, n माइनस 2 गुणा 180 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने हैं सवाल। थैंक यू वेरी मच।